Hello students, welcome to our channel. In this video we learn logarithm table. This video is very useful for 11th 12th science students because in physics, chemistry, mathematics log table is very useful because some examples are depends on this log table. So learn carefully. Now start here. In mathematics, the logarithm table is used to find the value of the logarithm function. The simplest way to find the value of the given logarithm function is by using log table. मतलब मैथ्स में logarithm function जो होते हैं उसके वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें log table यूज़ करना पड़ता है. The most common bases used in logarithm function are base e and base 10. लॉगरिथम फंक्शन में दो टाइप्स होते हैं, बेस ई एंड बेस 10. हम इस वीडियो में से यहाँ पर लॉग टू द बेस 10 इस टाइप के एग्जांपल देखेंगे. देखो, द लॉग फंक्शन विथ बेस 10 इज कॉल्ड द कॉमन लॉगरिथम फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय लॉग 10 और सिंपले लॉग. अगर बेस 10 ये फंक्शन हो तो वो इस फॉर्म में लिखते हैं या फिर सिर्फ लॉग ऐसे वो फंक्शन लिखते हैं. देखो यहाँ पर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो क्या है लॉग टू द पावर बेस 10 इस फॉर्म में है. तब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देखो आगे, द लॉग फंक्शन टू बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय लॉग ई. जो दूसरा एक फंक्शन है वहाँ पर अगर लॉग टू द बेस ई ऐसे है तो वो क्या होते हैं, नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन उसे कहते हैं. बिफोर फाइंडिंग द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर वी शुड नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट एंड मैंटिसा पार्ट ऑफ गिवन नंबर. जब हमें लॉगरिथम नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है तब हमें उस नंबर में दो पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट एंड मैंटिसा पार्ट. तो में हम बेस 10 इस फॉर्म के एग्जाम्पल देखेंगे. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है लॉग टू द बेस 10 15.27. इस टाइप के एग्जाम्पल, इस टाइप के नंबर के हमें लॉग टेबल फाइंड करने हैं. दूसरा देखो लॉग टू द बेस 10 48.54. इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये हमें इस वीडियो में देखना है. कैरेक्टरिस्टिक पार्ट देखो क्या है, द होल पार्ट ऑफ नंबर is called the characteristic part. The characteristic part of any number greater than 1 is positive, and if it is less than 1, the number of the digits to the left of the decimal point in a given number. If the number is less than 1, the characteristic part is negative and is 1 more than the number of zeros टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. मतलब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होता है, जो नंबर होते हैं दिए हुए पूरे नंबर को कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कहते हैं. और यहाँ पर दो नंबर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 1 से ग्रेटर है तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. और जब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 1 से लेस है तो वो नेगेटिव होते हैं. तो देखो यहाँ पर कौन से नंबर हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पर दो पॉइंट है. जब एक्स क्या 1 से ग्रेटर हो तो वो उसकी वैल्यू कैसी फाइंड करनी है, और दूसरा जब एक्स 1 से लेस हो तो उसकी वैल्यू कैसी फाइंड करनी है. ये दो यहाँ पर मेथड है. देखो सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखो, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग एक्स इज़. अगर x क्या 1 से ग्रेटर है तो वहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना है. देखो एग्जांपल, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1. मतलब जो नंबर दिए है उसमें से -1 करना है. देखो यहाँ पर एक एग्जांपल, यहाँ पर है नंबर और इस कॉलम में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर. फर्स्ट नंबर देखो यहाँ पर 8704 ये नंबर है.
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो टोटल नंबर हमें काउंट करने हैं, कितने हैं, 4 है। तो 4 में से हमें क्या करना है, -1 करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये 3 क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल देखो, 870.4। अब देखो यहाँ पर नंबर कितने हैं, डेसिमल के पॉइंट के लेफ़्ट साइड के नंबर हमें यहाँ देखने हैं। जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ़्ट साइड के नंबर हमें यहाँ काउंट करने हैं। तो टोटल 3 नंबर है। तो 3 में से हमें 1 माइनस करना है। क्या आ जाएगा आंसर, 2। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग एक्स। यहाँ पर एक बात याद रखो, जब डेसिमल में नंबर होते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ के नंबर काउंट करने हैं, डेसिमल के लेफ़्ट साइड के। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम टोटल नंबर काउंट करके उसमें से माइनस करेंगे। ये है x इज़ ग्रेटर देन 1। अगर नंबर 1 से ग्रेटर हो तो ये क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे फाइंड करते हैं। अब देखो सेकेंड, इफ़ x इज़ लेस देन 1, दैट इज़ 0 लेस देन x लेस देन 1 and contains p successive zeros immediately after the decimal point, then characteristics of log x is -p plus 1 written as p plus 1 bar। मतलब यहाँ पर क्या कहा है, जब नंबर 1 से लेस हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करने हैं। और उसके बाद कंटेंट्स p सक्सेसिव ज़ीरोज़, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, इसके बाद जो ज़ीरो दिखते हैं उसे क्या कहते हैं, p सक्सेसिव ज़ीरोज़। ये यहाँ पर देखो 0.0, ये जो है इसे p सक्सेसिव ज़ीरोज़ कहते हैं। तो अगर ऐसे नंबर हो तो हमें कैरेक्टरिस्टिक ऐसे लिखने हैं, p plus 1 रिटर्न एज p plus 1 बार। देखो यहाँ पर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये देखो 0.8704। तो ये नंबर क्या है, 1 से लेस है, मतलब ये 1 से कम है। तो जब नंबर ऐसे हो तो हमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, डेसिमल के राइट साइड में देखना है। अब डेसिमल के राइट साइड में कितने ज़ीरो हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक भी ज़ीरो नहीं है। अगर एक भी ज़ीरो नहीं तो हम वहाँ क्या करेंगे, 0 + 1 ऐसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले माइनस साइन यहाँ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में 0 + 1 करना है, मतलब यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर हम क्या करते थे, माइनस करते थे, लेकिन अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर में हम यहाँ 1 ऐड करेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, -1। और इस -1 को हम ऐसे लिखेंगे 1 बार। तो ये क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक ये है 1 बार। अब देखो सेकेंड एग्जांपल, इसमें देखना है, यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ डेसिमल के राइट साइड पर देखना है। यहाँ पर देखो डेसिमल के राइट साइड में एक ज़ीरो है, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर एक ज़ीरो है तो हम एक में 1 ऐड करेंगे, फिर एक ऐड करेंगे। देखो यहाँ लिखा है माइनस इन ब्रैकेट, ये एक ज़ीरो है ना, इसमें हम +1 करेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, -2। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है और इसे हम ऐसे लिखेंगे /2। तो /2 क्या है, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये नेगेटिव नंबर के लिए था और ये पॉजिटिव नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक ऐसे था। देखो आगे, Mantissa part, the decimal part of the logarithm number is said to be the Mantissa part and it should always be a positive value. If the Mantissa part is in negative value then convert into the positive value. Mantissa part ये क्या होता है, ये क्या always पॉजिटिव होता है। अगर Mantissa नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। देखो आगे, Mantissa फाइंड करने के लिए 4 डिजिट नंबर ही यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर
कुछ नंबर हैं जो कि 6 डिजिट है और कुछ 5 डिजिट के हैं, लेकिन हम मैंटिसा फाइंड करने के लिए सिर्फ 4 डिजिट यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे यूज़ करना है। अगर ये नंबर 6 डिजिट है तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है अगर ये डिजिट नंबर है तो हमें 4 डिजिट लेने हैं, पर इसके रूल है कुछ, वो देखो। सबसे पहले ये जो 4 डिजिट है उस नंबर के आगे कौन सा नंबर है, 7। तो ये 7 क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो 5 से अगर ग्रेटर है तो हमें जो 4 नंबर है उसमें 1 ऐड करना है। मतलब देखो 870.4 ये नंबर है, तो लास्ट में क्या है 4, तो 4 में +1 करो तो क्या आ जाएगा 870.5। तो ये क्या है, 4 डिजिट नंबर है। अब हम इसके मैंटिसा फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसके रूल है। अगर देखो सेकेंड एग्जांपल 870.435। तो देखो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर क्या है, देखो यहाँ पर 870.4 है। इसके बाद क्या है 3, तो 3 क्या है 5 से लेस है। तो अगर 5 से लेस हुए 5th नंबर तो हमें सिर्फ ये नंबर लेना है, जो आगे के नंबर है वो वैसे ही वहाँ पर लिखने हैं। देखो यहाँ पर 870.4 हमने यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पर 5 से लेस है, मतलब हम यहाँ पर वैसे ही लेंगे। आप देखो इसके आगे 87.04। आप देखो यहाँ पर 87.047। तो हमें 4 डिजिट के बाद जो नंबर तो अब हमें यहाँ पर 4 डिजिट के बाद जो नंबर है वो 5 से लेस है या ग्रेटर है ये देखना है। तो यहाँ पर जो है 7 ये 5 से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो हम वहाँ पर 4 में 1 ऐड करेंगे। तो क्या आता है यहाँ पर 87.05। तो ये क्या है, ये नंबर है। अब हम यहाँ पर इसके मैंटिसा फाइंड कर सकते हैं। तो इस डिजिट के नंबर को 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसके मैंटिसा फाइंड करने हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, वो देखो। द मैंटिसा ऑफ लॉगरिथम ऑफ नंबर्स हैविंग द सेम डिजिट इन द सेम ऑर्डर आर द सेम। मतलब यहाँ पर एक सेम नंबर है पर डेसिमल पॉइंट की पोजीशन चेंज है। देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो 870.4। तो इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा लिखने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा है, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव नंबर होते तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के लेफ़्ट साइड की जो नंबर है उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 870, ये 3 नंबर है डेसिमल के लेफ़्ट साइड में, तो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैंटिसा फाइंड करना है इस नंबर का। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए ये 4 डिजिट है, तो हमें देखो यहाँ पर क्या करना है 87 लॉग टेबल में देखना, अगर आपके पास है तो आप चेक करो। ये जो लाइन होती है ये वर्टिकल लाइन होती है। यहाँ पर 10 से 99 तक नंबर दिए हुए हैं, इसे वर्टिकल लाइन कहेंगे। अब देखो ये है हॉरिजेंटल लाइन, ये क्या है 0 से 9 तक यहाँ पर नंबर लिखे हैं, इसे हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे। और उसके आगे है मेन डिफरेंस, यहाँ पर 1 से 9 तक नंबर दिए हुए हैं। तो हमें इन तीनों के यूज़ होने वाले हैं मैंटिसा फाइंड करने के लिए। तो क्या करना है, ये नंबर 870.4 ये नंबर है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखा है 2। अब मैंटिसा फाइंड करने के लिए क्या करना है 87 के नंबर देखने हैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन में। तो हमें क्या करना है 87 के आगे ये जो नंबर है 0 में देखना है। 87 के बाद क्या है यहाँ पर 0 है, तो ये 0 नंबर हमें वर्टिकल, ये 0 नंबर हमें हॉरिजेंटल लाइन में देखना है। तो क्या है यहाँ पर 9395 ये नंबर है। ये जो येलो शेड में नंबर है वो क्या है 9395 है। अब इसके बाद हमें मीन डिफरेंस में जाना है और वहाँ पर 4 कॉलम जो है 4 नंबर लिखा है उसके कॉलम में नंबर देखना है क्या है। 87 के आगे
मीन डिफरेंस में 4 नंबर के कॉलम में देखो क्या है, 2 है, तो ये 2 इसमें ऐड करना है। यहाँ पर देखो 9395 प्लस 2, इसकी टोटल क्या होती है 9397 हो जाती है। तो ये है मैंटिसा। लेकिन हम यहाँ पर लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे 0.9397 ऐसे लिखेंगे, ये मैंटिसा है। अब इसके लॉग लिखना है हमें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके और इसके एडिशन करेंगे। तो ये है इसके एडिशन 2.9397, तो ये क्या है, इस नंबर का लॉग है 870.4, इस नंबर का लॉग ये है 2.9397। अब देखो सेकेंड एग्जांपल, यहाँ पर क्या है 87.04 ये नंबर है। तो हमें यहाँ पर इसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं। तो ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो नंबर है वहाँ से एक माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 नंबर है डेसिमल के लेफ़्ट साइड में, तो 2 में से एक माइनस करना है, ये है -1। ये क्या है, सॉरी 2 - 1 मतलब 1। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इस नंबर का। अब देखो मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा के लिए सिर्फ 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो ये 4 डिजिट नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 87 वर्टिकल लाइन में देखेंगे, 87 इस लाइन में देखना है। फिर उसके बाद जो आगे 0 है, इस 0 को हम हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे। तो यहाँ पर ये नंबर है 9395, इस नंबर को हम लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, जो आगे 4 है वो मीन डिफरेंस में देखना है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 87 को वर्टिकल लाइन में चेक करेंगे और उसके बाद 0 को हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे और 4 नंबर को हम मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलता है, 87 के आगे 0 हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें 0 के कॉलम में देखो 9395 है। फिर मीन डिफरेंस में 4 नंबर के कॉलम में देखना है, यहाँ पर 2 है, तो इसके और इसके एडिशन करो तो क्या मिलता है 9397, ये नंबर मिलता है। तो हम ऐसे लिखेंगे 0.9397। अब देखो इसके और इसके एडिशन करने हैं, तो क्या आ जाते हैं 1.9397। तो ये है इसके लॉग, इस नंबर का लॉग क्या है 1.9397। सिमिलरली देखो आप ये नंबर 8.704, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर है। तो हमें यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक लिखना है सबसे पहले। तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में एक नंबर है, तो एक में हम एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है 0, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद 87 0 एंड 4 में देखेंगे तो हमें मैंटिसा क्या मिलता है 9397। तो ये हम ए से लिखेंगे 0.9397। अब इसके और इसके एडिशन करनी है, तो इसकी एडिशन क्या आती है 0.9397, ये है इसके लॉग। अब देखो यहाँ पर ये नंबर है 0.8704, तो ये नंबर क्या है नेगेटिव, मतलब 1 से लेस है। अब हमें क्या करना है, डेसिमल के राइट साइड में देखना है और ये देखना है 0 कितने हैं। तो यहाँ पर देखो ये डेसिमल के राइट साइड में एक भी 0 नहीं है, तो हम वहाँ पर +1 ऐड करेंगे। अगर 0 नहीं है फिर भी हम वहाँ पर 1 ऐड करेंगे, तो क्या मिलता है हमें 0 + 1 = 1, और ये क्या है 1 - 1। यहाँ पर हमें ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके बाद मैंटिसा तो पता है क्या है 0.9397। अब हम इसे एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा बार 1.9397, तो ये है इसका लॉग। देखो और एक एग्जांपल यहाँ पर 0.08704 ये नंबर है, तो ये नंबर क्या है 1 से कम है, मतलब लेस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते वक्त हम डेसिमल के राइट साइड में देखेंगे। तो डेसिमल के राइट साइड में कितने 0 हैं,
यहाँ पर एक ज़ीरो दिखाई दे रहा है। अगर एक ज़ीरो है तो हम वहाँ पर 1 + 1 करेंगे तो क्या मिलता है 2। तो ये क्या है बार 2, इसे हम ऐसे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अब हम इसके मैंटिसा देखेंगे। मैंटिसा वही है 0.9397। उसके बाद हम इसके और इसके एडिशन करेंगे तो क्या मिलता है बार 2.9397। तो ये है इसका लॉग। देखो और एक लास्ट एग्जांपल 0.00874। तो ये नंबर 1 से लेस है। तो यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक लिखते वक्त क्या करना है, डेसिमल के राइट साइड में देखना है कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है। मतलब हम यहाँ पर 2 + 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलता है बार 3। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। मैंटिसा क्या है 0.9397 और इसकी एडिशन होगी 3 बार 0.9397। तो इस तरह हम ऐसे नंबर के कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं और मैंटिसा कैसे फाइंड करते हैं ये देखे हैं। और यहाँ पर हमने लॉग कैसे लिखना है ये देखा है। और एक यहाँ पर नोट है, देखो टू फाइंड द लॉग ऑफ सिंगल डिजिट नंबर से 5 फाइंड द मैंटिसा ऑफ 50। अगर कोई एक सिंगल नंबर है 5 और हमें उसका लॉग फाइंड करना है तो हमें वो यहाँ पर क्या करना है 50 में चेक करना है। 5 के आगे हमें 0 लिखने हैं और 50 यहाँ पर देखना है वर्टिकल लाइन में। अगर कोई नंबर 9 है तो हम क्या करेंगे, तो वर्टिकल लाइन में 90 के आगे चेक करेंगे और इसके लॉग फाइंड करेंगे। ये हम अगले वीडियो में और देखेंगे ऐसे एग्जांपल। देखो आप यहाँ पर एक एग्जांपल है 50.27। तो इसका हमें लॉग लिखना है, फाइंड करना है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है तो हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 15, मैंटिसा पार्ट 27। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके डेसिमल, ये पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे डेसिमल के लेफ़्ट साइड में देखेंगे कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो 2 में से हमें एक 1 माइनस करना है तो क्या मिलता है हमें 1। तो 1 क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके बाद हमें मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा फाइंड करने के लिए टोटल नंबर देखेंगे। मतलब यहाँ पर हम देखो ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें 15 के नंबर में 15 नंबर है उसके आगे देखना है। और ये है जो ऑरेंज है वो वहाँ पर देखो 15 नंबर के हॉरिजेंटल लाइन में 2 नंबर में देखना है, ये है 2 नंबर। तो यहाँ पर क्या है 18 ये नंबर है। और उसके बाद हमें मीन डिफरेंस में 7 नंबर के कॉलम में देखना है तो यहाँ पर क्या है 20। अब इसके हमें एडिशन करनी है। ये जो है 18 2 नंबर के कॉलम में इसके और इसके एडिशन हमें करनी है। तो क्या मिलता है 1838, ये आंसर मिलता है। तो ये क्या है इसका मैंटिसा है। अब हम क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा को ऐड करेंगे 1 पॉइंट, ये है मैंटिसा 18।